नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, लेट्स स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि ये जो वीडियो होने वाला है, यह वीडियो स्टैटिक जनरल या स्टैटिक जीके विद सॉल्यूशन सीरीज का दूसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले भी एक क्लास हो चुका है, तो उसे कृपया कर देख लें। यह बेसिकली ग्रुप डी, एनटीपीसी और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें स्टैटिक जीके या जीके कोई जीके एक सब्जेक्ट यानी एक जीके एक विषय है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए देखते हैं प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका। हाँ, पहला प्रश्न है, भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है? How many classical dance have been recognized by the संगीत नाटक अकादमी ऑफ इंडिया? तो इसमें तीन ऑप्शन है। पहला है 5, सॉरी 5 है, दूसरा है 8, तीसरा है 10। इसका सही उत्तर होगा आंसर बी, 8। ठीक है, तो हाँ, भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा कुल 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता मिली है, जिसमें ये आठों के नाम हैं और उनसे संबंधित राज्य है। ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुरी मणिपुर, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, ओडिसी उड़ीसा और मोहिनीअट्टम केरल। अगर आपको याद करना है तो आप कान, आंख और जीभ का हमेशा इस्तेमाल करते रहिए, इससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका, इंग्लिश में है। ठीक है, ये पढ़ लीजिए इंग्लिश वालों। हाँ, हिंदी में है, देखिए हिंदी में ये रहा। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव के साथ मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल दुर्गा पूजा सेलिब्रेटेड विथ एंथ्यूस्म? ठीक है, तो ऐसा ऐसे राज्य का नाम बताना है जहां पर दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो तीन ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। आपको देख के लग रहा होगा पश्चिम बंगाल, और ये सही भी है। ठीक है, वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है दुर्गा पूजा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही धूम रहता है दुर्गा पूजा के, दुर्गा महोत्सव दुर्गा पूजा के समय। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, चलिए देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। ये तो जान चुके हैं, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में उत्सव के साथ मनाया जाता है। अगला जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो जनजातियां रहती है उनके द्वारा भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है। बेसिकली कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश में स्थित जनजातियों द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, बिहू। बिहू का नाम तो आप सुने होंगे। बिहू एक क्या होता है, उत्सव है, सांस्कृतिक उत्सव है। इसको मनाया जाता है असम में। कहाँ पर इसे मनाया जाता है? असम में बेसिकली। ठीक है, इसे असम में मनाया जाता है बिहू को। ठीक, और अगला है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, हाँ, गुड़ी पड़वा ऑलमोस्ट महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये नव वर्ष का आरंभ यानी कि नए वर्ष का जो शुरुआत होता है, उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। ठीक, अगला है ओणम उत्सव। ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक, ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में बेसिकली। और किस लिए मनाया जाता है? यह मनाया जाता है केरल वासियों द्वारा राजा महाबली के स्वागत में, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, राजा महाबली थे, उनके स्वागत में मनाया जाता है इस त्योहार को, ओणम उत्सव। और ये बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। ठीक, अगला है, देखते हैं नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में दो त्योहार मतलब कि उनका क्या होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है।
ये मनाया जाता है, जिसमें पहला है हॉर्नबिल और दूसरा है मोआत्सु। क्या है? पहला हॉर्नबिल और दूसरा मोआत्सु। हॉर्नबिल, मोआत्सु, हॉर्नबिल, मोआत्सु कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट। दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो मतलब फेमस कहाँ पर है? तो बंगाल में। मध्य प्रदेश में जनजातियों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, बिहू त्योहार कहाँ, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वहीं ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है। हम्म ये रहा आपका इंग्लिश में। हम्म हाँ, ये रहा आपका नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन में है, मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? ठीक है, मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? तो मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में स्थित है। बिना समय की देरी करते हुए लगातार बहुत जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। तो ये कहाँ है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम मंदिर में ये सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे बड़ा गलियारा कहाँ पर है? तो रामेश्वरम में स्थित है। वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल? तो रामेश्वरम। ठीक। हाँ, ये क्या, हाँ, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम है, ये देख लिया। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड का है, पूरे विश्व में मंदिर का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में स्थित है। ठीक है, ये नोटिस कर लीजिएगा। ये पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और देखते हैं क्यों। हाँ, तो उत्तर दक्षिण में 197 मीटर है। ठीक है, नॉर्थ साउथ 197 मीटर है, और जबकि पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। सॉरी, हाँ, पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। ठीक है, इसलिए विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। ठीक। हाँ, तो मदुरई मदुरई अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में ही स्थित है। मदुरई कहाँ स्थित है? तो मदुरई आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है कौन? मदुरई। और मदुरई में क्या है? मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल लोकेटेड? तीन ऑप्शन है, हैदराबाद, सॉरी, कोच्चि, हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली। तीन ऑप्शन है, तीनों में से आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से। तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली। ठीक। अगला आगे बढ़ते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली में है, ये तो जान गए। और ये तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। हम्म और आप सभी को पता होगा। हाँ, मंदिरों एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का शहर किसे कहा जाता है? तो चलते हैं, वाराणसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाराणसी को। कामाख्या मंदिर बेसिकली कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। किस शासक ने कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और यूनेस्को द्वारा इसे 1987 में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा इसे 1987 में क्या बोलते हैं उसको, विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। किसको? बृहदेश्वर मंदिर को। फिर से एक बार, बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, नौसेना के निम्नलिखित जहाजों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम द फॉलोइंग नेवल शिप्स। इसमें तीन ऑप्शन है। ठीक है, हाँ, तीन ऑप्शन है। पहला आईएनएस विराट, तलवार और राजपूत। तो इसका सही आंसर होगा
आईएनएस विराट, ठीक है। आईएनएस विराट की बात की जाए तो आईएनएस विराट पहले 1954 नहीं सॉरी 1959 के पास 1959 के आसपास रॉयल इंडियन सॉरी रॉयल नेवी में कमीशन हुआ था, जो कि ब्रिटिश का नेवी है, ठीक है। उसमें कमीशन हुआ था। उसके बाद 1987 को यह इंडियन नेवी में शामिल हो गया था, ठीक। यह एक विमान वाहक जहाज है। इसी के साथ साथ यह एक वायुयान वाहक पोत भी है, ठीक। बात की जाए, हाँ, आईएनएस तलवार की बात की जाए तो इसे F40 के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय नौसेना का पोत है और यह तलवार श्रेणी का क्या बोलते हैं, तलवार श्रेणी का जहाज है। आईएनएस विराट तो बताया ही अभी, भारतीय नौसेना का वायुयान वाहक पोत भी है ये। पूछ दिया जाए भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और मझगांव शिपयार्ड जो कि मुंबई में स्थित है, यहाँ पर जल पोत का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो जहाज होती हैं उनका निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? मझगांव शिपयार्ड जो कि मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तीन ऑप्शन है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है चार्ल्स विलिकन्स, तीसरा है विलियम जोन्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन्स ही पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट यानी अनुवाद किया था, इंग्लिश में अनुवाद किया था उसका। बात की जाए इनसे कुछ जुड़े तथ्यों के बारे में, तो यह एक अंग्रेजी भारतविद थे, ठीक है। कौन थे? अंग्रेजी भारतविद थे। और इनका संबंध एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी से था। इनका संबंध किस सोसाइटी से था? तो एशियाटिक सोसाइटी से था। और एलेक्जेंडर कनिंघम की बात की जाए तो ये एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक भी कहलाते हैं। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कब? 1974 में। कब की गई? 1974 में की गई थी, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 16 सितंबर और 29 अगस्त को। तो इनमें तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन तीनों में से सही है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो आगे है, हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। बात की जाए 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व शांति दिवस 2000 सॉरी विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवीजन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय रेलवे ने 2015 में
सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की? तो सीएनजी का पूरा नाम सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा। इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ट्रेन टू रन ऑन सीएनजी इन 2015। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? हिंदी में लिखा है तो सही है, संकुचित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। देख लेते हैं, हाँ, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में कहते हैं संकुचित प्राकृतिक गैस। और भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी से प्रथम ट्रेन रेवड़ी से रोहतक के बीच में चलाई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो रेवड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी। कैसी ट्रेन? तो सीएनजी आधारित ट्रेन 2015 में, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी कहाँ पाया जाता है, बता सकते हैं एक बार कमेंट में, ठीक। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1925 में। कब की गई? 1925 में की गई थी, ठीक है। और भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से ठाणे, कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के शासनकाल में चलवाई गई थी। एक तथ्य जान लीजिएगा, डलहौजी को समाज सुधारक भी कहते हैं। डलहौजी को समाज सुधारक भी कहते हैं। इसने भारत में जो कुरीतियां थी उनको मिटाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के लिए भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टू रियलाइज इंडियाज ग्रैंड ड्रीम ऑफ मेकिंग अ क्लीन नेशन? तो ऑप्शन तो आपके पास सही है, 14 नवंबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 14 नवंबर 2014। इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत किया गया था। 2 अक्टूबर को क्या है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है, ठीक है। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में इस स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहाँ पर है स्वच्छ भारत मिशन जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और जन धन योजना की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 2014 को। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। और हाँ, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील, सॉरी, लार्जेस्ट सिटी इन ब्राजील, ठीक है। रियो डे जेनेरियो है, या साल्वाडोर है, या साओ पोलो है? तीन ऑप्शन है, हाँ, तीनों में से चूज कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा साओ पोलो, ठीक है, साओ पोलो, ठीक। देखते हैं, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। तथा इसका राजभाषा क्या है? राजभाषा है पुर्तगाली। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन से महाद्वीप में है? तो ये अमेरिकी महाद्वीप यानी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल है। और जो रियो डी जेनेरियो शहर है वो ब्राजील में स्थित है। और इसमें 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ था। कौन सा ओलंपिक आयोजित हुआ था? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ था 2016 में, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
भारत माता की जय।